बचना भी शिनचैन है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली लोहारा। Come on baby, आओ करें डांस शुरू। जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और देखो तुमको हिला दूं। ये उछलता है कभी ये मचलता है, हर दम बेकाबू। रोज ये करता है नई नई गड़बड़, तुमको हंसा देगा शिनचैन। एक अजीब अंगूठी। मुझको परेशान करने वाले बच्चों से मैं बदला लूंगा। अरे ये क्या है? मुझे तो लगता है कि ये जरूर कोई जादुई अंगूठी होगी। एक जादुई अंगूठी? अब इस अंगूठी की मदद से मैं बदला लूंगा। ये क्या है? अगर तुमने बदला लेने की सोची तो इस अंगूठी से तुम एक बुरे इंसान बन जाओगे और उसके बाद सिर्फ बुरे काम ही करोगे। कोई बात नहीं, उन पर हमला करने की शक्ति दो। अरे ये क्या? ये तो उस अंगूठी का इस्तेमाल बदला लेने के लिए कर रहा है। अरे पकड़ो इसे जल्दी से। एक्शन कमेंट। तकाशी, अंगूठी फेंक दो। बिल्कुल नहीं, ये जादुई अंगूठी मेरी है। इस अंगूठी का चमत्कार तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे नहीं, भागो यहाँ से। अरे ये तो निकल ही नहीं रही है। एक्शन कमिंग, इस चीज का इस्तेमाल करो। लिक्विड सोप, अब आएगा मजा। एक्शन लिक्विड सोप। एक्शन अब स्लो मोशन में। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर देना मिमिको। कभी भी बहुत देर नहीं होती है, तुम अब भी अच्छे बच्चे बन सकते हो तकाशी। एक जादुई अंगूठी, काश वो अंगूठी मेरे पास होती। मुझे टेस्टी स्नैक्स चाहिए। ओह, मजा आ गया। नहीं, मैं ऐसी छोटी चीजों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इस अंगूठी से शक्तिशाली बनकर सबकी मदद करूंगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मैं पहले था। अरे बारिश शुरू हो गई है। मॉम ने बाहर कपड़े सुखाए थे, इन्हें उतारना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल वैसी ही है, जादुई अंगूठी की तरह। अगर ये सच में ही जादुई अंगूठी हुई तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। चलो पहन कर देखता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ आज के डिनर में मुझे फ्राइड राइस खाने को मिले। मैं घर आ गई। कहाँ हो मसाओ? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बाहर से कपड़े उठा लिए? मैं लाना तो चाहता था, लेकिन बादल जोर से गरजने लगे। कोई बात नहीं, मैं वो कपड़े फिर से धो दूंगी। क्या सच में? क्या तुम करी नहीं खाओगे? ऐसी बात नहीं मॉम, मुझे बहुत पसंद है। अरे ये अंगूठी तो सच में जादुई है। मसाओ का बर्ताव कुछ अलग लग रहा है। तुमने सही कहा नैनी। मसाओ, तुम मन में इतना मुस्कुरा के रही हो। हाँ, वो एक खास बात है, इसीलिए। जल्दी बताओ। ये चमत्कारी अंगूठी मुझे दे दो मसाओ। मुझे वापस करो। कोई खास बात नहीं है। तुम कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तुम मुझे तो बता ही सकते हो, मैं तो तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। मसाओ, बताते क्यों नहीं हो? कोई बात ही नहीं है कसामा। बड़ी अजीब बात है। लगता है तुम कल एक्शन कामिन में दिखाई हुई जादुई अंगूठी के बारे में सोच रही हो। क्यों, सच में यही बात है ना मसाओ? तुम उसी अंगूठी के बारे में सोच रहे हो ना? कसामा, तुमने भी देखा? तुम तो कहते हो कि एक्शन कामिन सिर्फ बच्चे ही देखते हैं। हाँ, गलती से वो चैनल लग गया था, इसीलिए देखने लगा। मुझे वो अंगूठी चाहिए। इस तरह की कोई अंगूठी नहीं होती। होती तो है, और वो मेरे पास है। एक जादुई अंगूठी।
क्या तुम्हारे पास वो अंगूठी है? नहीं, लेकिन ऐसी अंगूठियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, वरना उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे कि हम उससे कहें कि हमारी धरती पर हमेशा शांति बनी रहे। ये तो बहुत आम बात है। अच्छा तो बताओ फिर और क्या मांग सकते हैं? शिनचैन, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? तुम बताओ। मुझको एक सुंदर पत्थर से मिलना है। अरे नहीं। मसाओ, तुम बताओ। मैं बताऊं? मैं तो ये जानना चाहता हूँ आज स्नैक्स में क्या है। मेरा तो आइसक्रीम खाने का मन है। यहाँ आइसक्रीम नहीं है। मुझे दही चाहिए। मैंने मैम के पास एक दही का डिब्बा रखा हुआ देखा था। क्या दही का डिब्बा? अरे ये तो मेरी जादुई अंगूठी का कमाल है। हुई हुई हुई। आखिर मसाओ को वो क्या गया है? मसाओ, मुझे जरा अपनी बॉल दिखाना। ये बॉल तो एकदम ठीक है, तुम ये रखो। नहीं, हमें बॉल वापस करो। ये बॉल तो अब तुम्हें नहीं मिलने वाली। रुक जाओ। चीता गिर जाए। मैं बॉल ले आया। ये जादुई अंगूठी के कमाल से हुआ है, लेकिन मैंने तो बुरी विश मांगी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। चलो मसाओ, हम सब मिलकर ऑफिस खेलते हैं। अरे नहीं। चलो ना मसाओ, चलो ना। नैनी से बचने का अब एक ही तरीका है। मुझे नैनी को मना करने के लिए शक्ति चाहिए। छोड़ो, मुझे ऑफिस नहीं खेलना, समझे? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मुझको मना कर रहे हो मसाओ? देखो नैनी, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? ठीक है, इसके बाद मैं तुमसे कभी खेलने के लिए नहीं कहूँगी। तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत अच्छे। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं आज से बदल के आऊँ। जो चीज मुझे पसंद नहीं उसके लिए मैं मना कर दूंगा। तुम तो बहुत ही बहादुर बन गए हो मसाओ। पर ये सब हुआ कैसे? मैं घर आ गया। तुम्हारा स्वागत है मसाओ। अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अंगूठी जैसी कोई चीज देखी है? मैं कुछ समझा नहीं मॉम। वो दरअसल सिलाई में काम आने वाली एक चीज है। उसे मैंने कहीं गिरा दिया है, मुझे मिल ही नहीं रही। कहीं वो ये तो नहीं मॉम? अरे हाँ मसाओ, यही तो है वो। शुक्र है ये मुझे वापस मिल गई। अच्छा ठीक है मॉम। थैंक यू। वैसे मॉम, कल रात आपने फ्राइड राइस क्यों बनाए थे? वो मसाओ, मुझे पहले तो लगा कि मैं करी बनाऊं, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें फ्राइड राइस ज्यादा पसंद आएंगे। अरे नहीं। चलो मसाओ, हम अब ऑफिस खेलेंगे। आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग होगी और हम सब लोग उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। अरे ये क्या मसाओ, तो फिर से पहले जैसा हो गया। मुझे तो पहले ही कोई गड़बड़ लग रही थी। मेरे डैड बहुत काम करते हैं। अरे हाँ, याद आया, आज तो हैरी ऑफिस नहीं जाएंगे। मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ। अरे तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? वो इसलिए क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि आज आप घर पर ही रहेंगे। लेकिन फिर भी सुबह तो जल्दी उठा दिया करो मुझे। ठीक है, आज आप घर पर रहेंगे तो मैं दोपहर में भी आराम कर सकती हूँ। चलो मैं अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ। हाँ, अरे शिनचैन की बस आ गई। डैड अब अभी तक घर पर ही हैं, ऑफिस नहीं गई। तुम्हें अब पता चला है ये? अरे हाँ, समझ नहीं आ रहा, मुझे पता क्यों नहीं चला? आप अखबार के पीछे छुप रही थी ना? ऐसा कुछ नहीं है शिनचैन। शिनचैन, अरे जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे बेटा। लेट तो मैं हो ही गया हूँ मॉम, क्योंकि स्कूल बस छूट गई है। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे हिमावारी, मैं अभी तुम्हारा डायपर बदलती हूँ। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। डैड प्लीज मेरी मदद कीजिए। डैड छुट्टी पर है, पर वो अपने ऑफिस का काम करेंगे, इसलिए तुम अपना काम खुद करो। मेरी बात ठीक से समझ गए ना? ठीक से समझ गए ना? पर अब तो कुछ नहीं कर रही। थोड़ी ही देर में मुझे ऑफिस का एक जरूरी काम करना है पूरा, ओके? देखो बेटा, अभी 8:30 ही बजे हैं। 9 बजे मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। तब तक मैं बैठकर थोड़ी अखबार पढ़ूंगा और साथ में चाय का मजा लूंगा। उसके बाद मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम पूरा करना है बेटा। अजीब बात है, आपको घर पर रहकर भी ऑफिस का काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तैयार हो गए क्या? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं भी चलूं? अरे तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? डैड अभी तक बाथरूम में ही है मॉम। अगर हैरी जल्दी बाहर नहीं आए तो तुम लेट हो जाओगे। आपने बिल्कुल सही कहा। तुम रोज स्कूल के लिए लेट होते हो। शिनचैन, कल से जल्दी उठा करो और वक्त से स्कूल जाया करो।
हिमावारी अभी सो रही है, आप उसका ध्यान रखिएगा। मैं ध्यान रखूं उसका? मुझे नहीं लगता कि मेरे वापस आने तक हिमावारी उठेगी। अरे हाँ, वॉशिंग मशीन भी बंद होने वाली है, कपड़े निकाल कर बाल्टी में रख दीजिएगा हैरी। अरे लेकिन मुझे काम शुरू करना था ऑफिस का। मैं आपसे उन्हें बाहर सुखाने के लिए तो कह नहीं रही हूँ, बस उन्हें निकाल कर बाल्टी में रखने के लिए ही तो कह रही हूँ। क्या आप इतना सा काम भी नहीं करेंगे? अब तो बातों बातों में अपनी बात मनवा रही हैं। तुम चुप करो। चलो अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना। बाय बाय डैड, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बेटा, स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करना। जैसा आप कहें डैड। 9 बजने में अभी 5 मिनट बचे हैं। ओ, ये तो बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है। बहुत भूख लग रही है, सुना है यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, सोचता हूँ यहीं से ले लूँ आज। अरे इसे देखकर तो मुझे भी भूख लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। हाँ, 9 तो बज गए हैं, लेकिन ऑफिस पहुँचते पहुँचते मुझे थोड़ी देर हो जाती है, इसलिए घर पे काम थोड़ा देर से ही शुरू करूंगा। चलो अब शुरू करते हैं काम। हो गया काम शुरू। जरूरी काम छोड़कर ये करना पड़ रहा है। अरे 9:22 हो गए हैं, क्या करूं मैं? चलो पूरे 9:30 बजे काम शुरू कर दूंगा मैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये प्रोग्राम इस वक्त रिपीट होता है। ये तो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, लेकिन मेरा पिछला एपिसोड छूट गया था। पर आज ऑफिस का काम भी तो पूरा करना है, लेकिन ये एपिसोड देखना भी तो जरूरी है। पर नहीं, ऑफिस का काम सबसे पहले है। मैं घर आ गई। हाँ? अरे ये उठ गई। तुमने बहुत देर लगा दी। मुझे माफ कीजिएगा। मुझे काम करना था। हाँ? हाँ, वॉशिंग मशीन के काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। आपका लंच फ्रिज में रखा है, खा लीजिएगा। मतलब तुम फिर जा रही हो? मैंने ओकाई से वादा किया था कि मैं उसके साथ लंच करूंगी, तो जाना होगा। इसका मतलब आज मुझे घर पर अकेले ही लंच करना पड़ेगा? आप ठीक समझे। वैसे भी शांत माहौल में आप अपने ऑफिस का काम ठीक से कर पाएंगे, है ना हैरी? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखना अपना। ये तो है कि अब मैं शांति से काम पूरा कर पाऊंगा। चलो शुरू करूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये क्या? मेरा सारा काम खराब हो गया है बिल्कुल। अरे ये तो सब कुछ उड़ गया है। ऊपर जाकर फिर से करता हूँ। यहाँ मैं आराम से काम करूंगा क्योंकि बाहर का शोर भी नहीं आएगा। पर पहले क्यों ना एक किताब पढ़ ली जाए। अरे मुझे लगा था ये किताब खो गई है, अब पता लगा ये यहाँ पर पड़ी हुई थी। चलो ऊपर आने का कोई फायदा तो हुआ। अरे ये मौसम अचानक बदल कैसे गया? मित्सी का मैसेज है, बाहर से कंबल उठा लीजिएगा क्योंकि बारिश होने वाली है। मैं थोड़ा देर से आऊंगी, ठीक है? ये क्या? अरे मौसम तो साफ होने लग गया है। हाँ, अरे नहीं। बाय। आपका शुक्रिया। मित्सी ने फिर से कोई शॉपिंग कर ली है लगता है। फिर से मित्सी का मैसेज, मैं बताना भूल गई थी आज घर पर एक पार्सल आएगा। काम में परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, थोड़ा और देर से आऊंगी, बाय बाय। और देर से? अरे मैं तो भूल ही गई। मैं शिनचैन को कजामा की किताब वापस करने के लिए देना ही भूल गई। क्या करूँ? कजामा के पास किताब पहुँचाना तो बहुत ही जरूरी है। एक और मैसेज, कजामा के पास शिनचैन की किताब पहुँचाना बहुत जरूरी है, किसी भी तरह से ये कर दीजिए आज, बाय बाय। मैं देर से आऊंगी। उसके बाद मैं वादा करती हूँ आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब तक डिस्टर्ब ना किया होता तो मेरा काम पूरा हो जाता शायद। अच्छा, तो आप ये किताब वापस करने आए हैं? मैं ये किताब कजामा को दे दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जी हाँ, असल में मुझे मित्सी का मैसेज आया था कि शिनचैन की ये किताब कजामा के पास पहुंचाना जरूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बच्चों की पढ़ाई की कितनी चिंता है जो इतनी दूर तक आए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा फर्ज था। थक गया अब तो। मैं घर आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हैरी। चलो तुम आ तो गई। ऑफिस का काम पूरा हुआ क्या? बस अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अरे ये क्या हैरी, आपने तो अभी काम शुरू भी नहीं किया। आप कर क्या रहे थे? तुम्हारे काम। गल 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 गल। राजकुमार की जूती। और
फिर सिंड्रेला और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, कितनी अच्छी कहानी थी। हाँ? तुम कहानी सुन भी रहे थे? हाँ, मैं सब सुन रहा था। बहुत ही अच्छी कहानी थी। हाँ? मैं बाद में तुम्हें पार्ट में मिलता हूँ। मुझे पता है ये कहानी सुन ही नहीं रहा था। इसे तो खेलने के अलावा कुछ पसंद नहीं। हाँ? अरे वो तो अपनी टोपी यही भूल गया। कितना लापरवाह है। अरे शिनचैन, अरे वाह मॉम, बिल्कुल सही टाइम पे आए। मुझे पार्क तक छोड़ दीजिए, अब चलने का वक्त है। तुम्हें क्या ये टैक्सी लगती है शिनचैन? शिनचैन, तुम ये भूल गए। हाँ? अरे पता नहीं वो कहाँ चला गया। हाँ? अरे वो तो अपना जूता भी भूल गया। हो सकता है उसका ना हो। क्या कहा जूता? मुझे तो पता नहीं। लाओ पहन कर देख लेता हूँ। मगर शिनचैन, तुमने तो पहने हुए हैं। ये किसका हो सकता है? मुझे पता है। ये राजकुमार का जूता है। राजकुमार, ये आपका जूता है ना? मुझे राजकुमार को ढूंढना ही होगा। पर अब तो कोई राजकुमार नहीं है और कोई राजा भी तो नहीं है। ये तो बिल्कुल कहानी के जैसा है। मैं एक राजा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, हम उन्हें साथ में ढूंढेंगे। क्या साथ में? इसने तो फिर अजीब सा खेल शुरू कर दिया। हमें कोई अच्छा आइडिया सोचना होगा। शिनचैन सोचो। जब मुझे गर्मी लगती है तो मुझे कोई आइडिया नहीं आता। जल्दी बताओ, तुम चलोगे या नहीं चलोगे? अगर नहीं चलोगे तो मेरे पास एक आइडिया है। हम मना क्यों नहीं कर देते? चुपचाप चलते रहो शिनचैन, वरना ये हमें ऑफिस खेलने के लिए कह देगी। नैनी, हमें कहाँ ले जा रही हो? हाँ? थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। यहाँ सभी बाल कटवाने आते हैं। शायद इनको पता हो ये जूता किसका है। अच्छा, इस जूते का पता करना है। ये तो किसी छोटे बच्चे का लगता है। जैसा मैंने सोचा था। हाँ, वैसे बात तो सही है। नैनी, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं। नर्सरी स्कूल के सभी बच्चों को यहाँ बुला लो। हाँ, हम सबको जूता पहना कर देख लेंगे। ठीक है। नामुमकिन है। सही कहा। मुझे नहीं लगता कि वो इस काम के लिए यहाँ आएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है नानी, हम उन्हें बुला लेंगे। अरे हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो इस जूते को पहनो। ठीक है। ये जूता तो बहुत छोटा है। हाँ, सही कहा। पंखे वाला करतब दिखाओ ना। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, अगला। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे आ गए। क्या ये जूता इनमें से किसी का होगा? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या पता। ठीक है, अगला। अब अगला कौन है? वाह, बहुत अच्छे। अगला। अगला। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, मुझे तो नहीं लगता ये जूता इनमें से किसी को भी आएगा। अगला कौन है? अब यहाँ कोई नहीं है। हाँ, अब कोई नहीं है। हाँ, मैं थक गया। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ, सही कहा। हाँ, कहीं वो दूसरे नर्सरी स्कूल में ना हो। हाँ, मुझे लगता है वो वही होगा। मैं अभी आती हूँ, तब तक तुम दूसरे नर्सरी स्कूल के बच्चों को लेकर आओ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना ठीक रहेगा। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। जल्दी से जाओ और दूसरे नर्सरी स्कूल के बच्चों को लेकर आओ। समझ गए? मैं अभी आती हूँ। ये नामुमकिन है। सही कहा। अब हम क्या करें? हम दूसरे स्कूल के बच्चों को यहाँ पर जमा नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो। नैनी को राजकुमार नहीं मिलेगा। हाँ, लगता तो है। बहुत हो गया। अब मैं ये सब नहीं कर सकता, वो भी इतनी गर्मी में, समझे? चलो यहाँ से भाग चलते हैं। नैनी भी नहीं है, मौका अच्छा है। तुम तो बहुत बहादुरी वाली बातें कर रही हो मसाऊ। हाँ, इतनी गर्मी में हम बीमार भी पड़ सकते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। इसका क्या करें? अरे, हमने तो इसे पहनने की कोशिश की ही नहीं। नैनी ने कहा था कि कोशिश मत करना, क्योंकि ये जूता तुम्हारा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर तो हमें इसे नहीं पहनना चाहिए। कज़ामा, तुम इसे पहन कर देखो। मुझे क्यों कह रहे हो? तुम पहन कर देखो, मुझे तो ये तुम्हारा लगता है। कोई सबूत है? इस जूते ने तो हमें परेशान कर दिया। मुझे लगता है नैनी का राजकुमार हमारे कहीं आसपास ही है दोस्तों। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा ही है। ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। कैसे पता?
ठीक है, पहन कर देख लेता हूँ। ये मेरे लिए छोटा है, अब तुम पहन कर देखो। तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं नहीं डर रहा। अरे ये तो मेरा नहीं है। ओह, ये बात है। वो अब तुम पहन कर देखो। अरे नहीं, तुम तो एकदम पत्थर की तरह खड़े हो गए हो। चलो अब आगे बढ़ो। ये छोटा है। ये जूता तुम्हारा भी नहीं है। तो अब बारी है। अरे नहीं, ये जूता मेरा नहीं हो सकता। हम सब ने कोशिश की है। तुम्हें पहनना ही होगा मसाओ। ठीक है, पहनता हूँ। ये मेरा नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये जूता तुम्हारे पैरों में आ गया। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, फिर भी उससे गुस्सा आ गया। तुम्हारा पैर तो बहुत ही छोटा है मसाओ। चलो घर चले। अरे नहीं, इसमें तो बस सिर्फ एक ही जूता है। हाँ, मैं शिनचैन के पुराने जूते रिसाइकल शॉप पर देना चाहती थी। पता नहीं वो मुझसे कहाँ गिर गया। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। करे है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है